हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इन माँ बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। आज भी रेनू 4 बजे उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। कहने को तो पूरा परिवार है उसका, सास ससुर, एक छोटी ननद जो कॉलेज में पढ़ती है, देवर जो पढ़ाई पूरी कर नौकरी ढूंढ रहे हैं, और पतिदेव जिनकी एक कपड़ों की दुकान है। पर घर के काम का सारा बोझ अकेले रेनू के कंधे पर ही था, क्योंकि सासू माँ को मेड का करा हुआ काम पसंद नहीं आता था। सुबह सुबह सफाई करना, फिर नाश्ता बनाकर जाना, ये हर रोज़ का रूटीन था उसका। उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे। स्कूल में टीचर हैं तो सुबह 7 बजे तक उसे स्कूल पहुंचना ही होता था, पर वह कितनी भी कोशिश करे 2-4 मिनट ऊपर हो ही जाते थे। जब उसकी शादी हुई थी तब वह काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसी मोहल्ले में उसका रिश्ता तय हुआ जहां उसका स्कूल था। जिस स्कूल से वह पढ़ लिख कर निकली थी उसी स्कूल में टीचर बनी। पर सासू माँ ने काम की जिम्मेदारियां उस नाजुक कंधों पर इतनी ज़्यादा डाल दी थी कि रेनू को ऐसा लगने लगा कि पता नहीं उसकी शादी को कितने साल हो गए हैं। एक दिन रेनू ने सारा काम निपटा लिया, फिर सोचा कि जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी तो सही समय पर स्कूल पहुँच जाऊंगी। पर इतनी देर में ननंद आ गई। पूछती, भाभी नाश्ता बन गया है? तो उसने कहा, हाँ स्वीटी बना दिए, आलू के पराठे सेक दिए हैं, चाय तुम बना लेना। तो ननंद कहती कि भाभी मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये आलू के पराठे, मेरे लिए तो आप अभी सैंडविच और चॉकलेट शेक बना दो। तो रेनू ने कहा, पर स्वीटी मैं लेट हो जाऊंगी, तुम खुद बना लो आज। इतनी देर में सासू माँ आ जाती है और कहती है, शर्म नहीं आती अपनी ननंद को नाश्ते के लिए मना करते हुए, जल्दी से बना दे। तो रेनू मन मारकर उसके लिए सैंडविच और शेक बनाने लगती है। इस चक्कर में उसका खुद का चाय नाश्ता करना रह जाता है और वह तैयार होकर स्कूल चली जाती है। पर उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आज उसकी क्लास में 2 बच्चे होमवर्क करके नहीं आते। कोई और दिन होता तो वह बच्चों को प्यार से समझा देती, पर आज उन पर चिल्ला पड़ी कि पढ़ाई को खेल समझ रखा है क्या। उस समय प्रिंसिपल मैम स्कूल के राउंड पर होती है और वह रेनू को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देख लेती है। कुछ देर बाद चपरासी आता है और कहता है कि रेनू मैम, आपको प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में बुला रही है। तो वह डर जाती है, फिर जाकर दरवाज़ा नॉक करती है। तो मैम कहती है, रेनू अंदर आ जाओ। और रेनू कैबिन के अंदर जाकर गुड मॉर्निंग मैम बोलती है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है, रेनू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो रेनू पूछती है, जी मैम, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो प्रिंसिपल मैम कहती है, हाँ गलती तो हुई है, मैंने देखा तुम बच्चों को कैसे डांट रही थी। तो रेनू कहती है, मैम वह बच्चे होमवर्क नहीं करके आए थे। तो प्रिंसिपल मैम कहती है, मैं मानती हूँ, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हुए देखा है। तो फिर आज क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया पिया भी है या ऐसे ही हो? तो रेनू की आंखें नम हो जाती हैं। तो मैम चपरासी को बोलकर चाय बिस्किट मंगवाती है और फिर कहती है, रेनू मैं पहले तुम्हारी टीचर थी, तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। अब अभी भी मैं तुमसे उम्र पद तजुर्बे में बड़ी हूँ, तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो। रेनू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैम बात यह है कि कहने को तो मेरा भरा पूरा परिवार है, पर घर में काम में कोई हेल्प नहीं करवाता। सुबह 4 बजे उठती हूँ, सारा काम करके आती हूँ। सासू माँ और ननंद को बस काम से मतलब है, काम होना चाहिए है, फिर मैं चाहे बिना चाय नाश्ता किए स्कूल आऊँ। वह मेड भी नहीं रखने देती हैं। जब छुट्टी होने पर घर जाती हूँ तो सब दोपहर के खाने के लिए इंतज़ार करते हुए पाते हैं। मैं थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही पूरी हो जाएगी। बच्चों के बारे में सोचकर भी डर लगता है कि उनकी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाऊंगी। इतनी देर में चाय आ जाती है तो प्रिंसिपल मैम कहती है, रेनू तुम चाय पियो और बिस्कुट लो, फिर मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताती हूँ। तो दोनों चाय पीने लगती हैं। चाय पीने के बाद प्रिंसिपल मैडम कहती हैं, देखो रेनू, तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो जो इस परेशानी से जूझ रही हो। लगभग सारी औरतों के साथ यही सब होता है, मेरे साथ भी हुआ था। एक बार तो मैंने नौकरी छोड़ने तक का भी सोच लिया था। पर कहते हैं ना, ऐसे समय पर दोस्त किसी वेल विशर से कम नहीं होते। ऐसे ही मेरी एक दोस्त है जानवी, उस समय उसकी सलाह से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। शायद अब तुम्हारी बदल जाए। देखो रेनू, तुम चाहे कितना काम करो, कितनी परेशानी का सामना करो, चाहे नौकरी भी छोड़ देना, पर तुम्हें गोल्ड मेडल तो मिलने से रहा। हम औरतों के साथ यही समस्या है, चाहे बीमार हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बस घर का काम पूरा होना चाहिए है। पर इतना महान बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि अपने लिए ही जीना भूल जाओ। अपने लिए जीना सीखो, बोलना सीखो, तभी ज़िंदगी जी पाओगी। नहीं तो 5-7 सालों में शरीर में बिना कुछ खाए पिए इतने तनाव की वजह से बीमारियां घर बना लेंगी। इसलिए समझदारी से काम लो।
तो रेनू कहती है ठीक है मैम, मैं कोशिश करती हूँ, आपका धन्यवाद। फिर रेनू अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने पर जब वह घर आती है तो देखती है सासू माँ टीवी में नाटक देख रही है, ननंद अब रानी अपने फ़ोन में लगी हुई है। मुझे देखकर ठंडा पानी पिलाना तो दूर, सासू माँ ने ताना मार दिया, तुम्हारा बढ़िया है, पूरा दिन मौज में रहती हो, हम तो पूरा दिन काम में लगे रहते थे, तब भी काम खत्म नहीं होता था। चलो अब जल्दी से खाना बना लो, दुकान पर भी टिफ़िन भेजना है। तो मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चले जाती हूँ। फिर रसोई में आकर देखती हूँ कि सिंक में सुबह के बर्तनों का ढेर पड़ा है। तो मैं बाहर आकर बोली, स्वीटी तुम कॉलेज से आने के बाद बर्तन तो कर ही सकती थी, या फिर सब्जी और आटा तैयार कर देती। तो सासू माँ बोली, अभी अभी तो कॉलेज से आई है, गर्मी देखी है, बेचारी थक गई है। तो मैंने कहा, अरे वाह सासू माँ, मैं स्कूल से आऊँ तो मौज करके आ रही हूँ और बेटी पढ़कर आ रही है तो थक गई है। चलो स्वीटी, इतने तुम सब्जी बनाकर आटा लगा दो, मैं बर्तन कर देती हूँ। तो स्वीटी कहती है, पर भाभी। तो रेनू कहती है, ठीक है, फिर आज का खाना बाहर से मंगवा लो और खाओ। तो सासू माँ कहती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, 1000 रुपये लग जाएंगे इतने व्यक्तियों के खाने में। तो रेनू कहती है, देखिए सासू माँ, आज एक बात सुन लीजिए, या तो मेड लगवा लीजिए या सबको काम मिलकर करवाना पड़ेगा, मैं अकेले काम नहीं कर सकती। तो सासू माँ कहती है, हाँ ठीक है ना, करवा देंगे, हमें क्या परेशानी है, चल स्वीटी जा सब्ज़ी ला दे, मैं काट देती हूँ। फिर सासू माँ पूछती है, वैसे मेड कितने रुपए लेती है? तो रेनू ने कहा कि मैंने पूछा था, कपड़े बर्तन सफाई के 5000 रुपये मांग रही थी। तो सासू माँ कहती है, अरे नहीं नहीं, हम तो खुद ही घर के काम मिलकर कर लेंगे। फिर सासू माँ कहती है, स्वीटी सुबह की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी, नाश्ता मैं देख लूँगी, कपड़े बर्तन तुम्हारी भाभी कर लेगी, ठीक है ना बहू? तो रेनू कहती है, हाँ मम्मी जी। फिर तो सारे, कहीं बहू मेड ना रख ले, वह चुपचाप काम करने लगते हैं। कुछ दिन तो सबके बहुत ज़ोर पड़ता है, पर फिर आदत पड़ जाती है। देवर को भी कभी कोई कपड़ा प्रेस करना होता तो खुद ही प्रेस करने लग गए थे। दोपहर को भी सब्जी आटा तैयार पाता था, बस फुलके सेकने पड़ते थे। अब रेनू को अपने लिए समय मिलने लगा था, उसका चिड़चिड़ापन भी दूर होने लगा था, क्योंकि पहले सुबह तो नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता था और दोपहर को भी आराम करने का समय नहीं मिल पाता था। एक दिन वह प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और कहती है, मैम मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, आपने सब बिखरने से बचा लिया, नहीं तो मैं टूट जाती या मेरा घर। तो मैम कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगी हो। यह जो परेशानी आती है काफ़ी हद तक इसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। अगर शुरू में ही हम पति, बच्चों, सास ससुर, ननंद, जो भी परिवार में सदस्य हैं, सबको अपना काम खुद करने की आदत डाल दें तो बाद में हमें इतनी परेशानी नहीं होती है। पर पहले तो हम अच्छी बहू, संस्कारी बहू बनने के चक्कर में सारा काम अपने ऊपर ले लेती हैं, फिर सबको अपने काम करने की आदत छूट जाती है, तो फिर परेशानियां तो आएंगी ही ना। इसलिए जब पहला कदम ही संभाल कर रखेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।